बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन मन की बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन मन के बहार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। चैन मन की तुम ही, चैन मन की तुम ही, आराम मुरली वाली मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाली मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तेरी तू जगह मुझको भी चरणों में बस जरा सी, ये दो जगत फिर भी चरणों में बस जरा सी। तुम ही हो, सुबह तुम ही हो, तुम ही मेरी शाम मुरली वाली मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाली मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मैं नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुरली, मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम जीवन तभी सफल होगा जब हम सबका जीवन प्रभु श्री राधे कहने की आदत है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी की आदत सी हो गई, श्री आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे। ऐसी बातों को हमें सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्पुकल, शुक मुख विगलित निगम कल्पुकल। परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल। लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी।
सेवक सतत सकल सुख कारणी, सेवक सतत सुख औषधि हरि चरित गानकी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत ताक रस प्रकाशनी, भगवत ताक रस प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञानती, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासनी, मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मन उल्लासनी, तथा अखिल जगत सुधानुकी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, आरती अति पावन पुराण की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीराजनं समर्पयामि भौमो निधाय शरीरमण्डलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं सुकल्याणार्थे आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं चक्षुषाभिवन्दनं आरार्तिग्रहणं हस्तोर्वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः जानामि पूजनमहो शास्त्रसिद्ध्यौ शक्तिस्तुते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिर्ननुमया चरणाब्जयोस्ते सन्नीयते परिगृहान् विसृज्य दोषान् नानासुगन्धिबुधवाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले गजानन गणेश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री आप सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो। हम आप सभी लोग मिल करके आज सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी भक्त जनों का आशीर्वाद गणेश उत्सव समिति हार्दिक स्वागत। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुवर्णकूटं रजिताभ्रिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। स्वामी मोहिन विशालियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, मौसम तुमको बहुत है, तुम समय हमको ना। श्री राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम, मेरो बारंबार प्रणाम। प्रिय वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बंगालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय असंख्य पापों को नष्ट करने वाला है। राधा रमण बाधा हरण निर्विकार केवलाधार प्राणाधार निकुंज कुंजेश्वर श्री रास रासेश्वर वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए प्रभु की आह्लादनी शक्ति प्राण वल्लभा वृषभानुरानी श्री राधा रानी के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी शंकर के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए धर्म और मर्यादा के स्वरूप श्री सीताराम जी के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए असंख्य प्राणों के आराध्य अनंत बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए माँ भगवती मंदाकिनी गंगा के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम पूज्य विघ्नों के विनाशक रिद्धि सिद्धि को देने वाले
गजानन गणेश भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज कथा विश्राम दिवस में प्रवेश लेने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत भागीरथी में प्रवेश। बड़े भाव के साथ सभी लोग मिलकर के सुंदर संकीर्तन करेंगे और अपनी वाणी को और अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। बिहार में साधु सेवा करते हुए श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो ब्रज का बसैया गोपाल मेरो है, गोव्रत का बसैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। साधु सेवा करते हुए हाँ वो बंशी बजैया नंदलाल मेरो है, वो बंशी बजैया नंदलाल मेरो है। वो माखन सुरैया नंदलाल मेरो है, वो माखन सुरैया नंदलाल मेरो है। हाँ वो गऊ का सरैया गोपाल मेरो है, वो गऊ का चरैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है हाँ गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है बुढ़ी बांके बिहारी लाल की जय हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए भगवान की सुंदर फलप्रदायिनी कलि कलुष विहारिणी पावन भागवत भागीरथी में प्रवेश में यह पावन सत्संग श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को माँ भगवती पतित पावनी गंगा के किनारे हरिद्वार के समीप श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से हमारे आज परमात्मा के यहाँ स्वयं कामदेव प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। कामस्तु वासुदेवा सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित आज स्वयं कामदेव प्रभु के पुत्र बन करके रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। समस्त द्वारिका के नर नारी बड़े प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए, सुंदर बधाइयां बजी हैं प्रभु के यहाँ। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित प्रसन्नता का वह क्षण कुछ ही समय में दुख में बदल गया। जब 11 दिन की अवस्था के हुए प्रद्युम्न जी तो एक शंबरासुर नाम का दुष्ट दैत्य आया और सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न को उठा करके ले गया, चुरा करके। रुक्मिणी अत्यधिक दुखित हुई। द्वारिकाधीश ने बहुत समझाया, देवी हमारे बेटे की रक्षा परमात्मा अवश्य करेगा, परेशान मत हो। इधर शंबरासुर आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को लेकर के जा रहे थे। मन में भाव आया कि अगर हम अपने राज्य में ले जाकर के इस बालक को मारेंगे तो प्रजाजन यह समझेगी कि देखो तो इतने शक्तिशाली राजा हैं, बहुत प्रभाव है इनका, लेकिन एक छोटे से बालक से डर रहे हैं और निरपराध बालक की हत्या कर रहे हैं। इसलिए क्यों ना हो इसको मैं समुद्र में फेंक दूं। और ऐसा सोच करके समुद्र में छोड़ दिया। शंबरासुर ने यह सोचा कि समुद्र में बालक डूब जाएगा और डूबने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। छोड़ दिया और पहुंच गया अपने नगर को। प्रभु कृपा से उस बालक को एक बहुत बड़े मच्छ ने निगल लिया और मच्छ
मछुआरों ने जाल डाला और वही मछली जाल में फंस गई जिसने उस बालक को निगला था। मछुआरे बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो बड़े ही भारी शरीर की दिखाई पड़ रही है, वजन की। अगर हम इसको बाजार में ले जा करके इसका विक्रय करेंगे तो बहुत सा धन हमें प्राप्त होगा। एक मछुआरे ने कहा, भैया इसका बाजार में ले जा करके मूल्य ना करें, क्यों ना हो इस मछली को हम अपने महाराज शंबरासुर को भेंट कर देंगे। हमारे राजा बहुत प्रसन्न होंगे और बदले में हमें बहुत सी स्वर्ण मुद्रिकाएं प्रदान कर देंगे, उपहार मिल जाए और महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोच करके बालक को लेकर के, उस मछली को लेकर के पहुंचे हैं शंबरासुर के यहाँ। महाराज शंबरासुर बड़े प्रसन्न हुए। अत्यधिक धार वाली मछली को देख करके पाकशाला की ओर भिजवा दिया। बदले में बहुत सा उपहार दिया मछुआरों को। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भोजन बनाने का कार्य करती है एक देवी शंबरासुर के यहाँ, जिसका नाम है माया देवी। ये काम की पत्नी रति ही है जो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। मछली को जैसे ही उसने चीरा लगाया, काटा है, तो उधर में बालक को देखा। बड़ा ही सुंदर बालक, स्वयं कामदेव बालक के रूप में है। कामदेव जी की शोभा अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है, अत्यधिक सुंदर है कामदेव। आश्चर्यचकित रह गई वह माया देवी, सोचने लगी कि आखिर इस मछली के उदर में यह बालक आया कैसे होगा। मन में भाव जागृत हुआ कि क्यों ना हो, मेरे कोई सहारा नहीं है, परिवार का कोई सदस्य नहीं है, क्यों ना हो मैं इस बालक को अपने पास रख लूं और इसका लालन पालन करूं। यह सोच करके वह उस बालक को अपने पास रखते हैं। इस रहस्य को उसने किसी से नहीं बताया। समय व्यतीत हुआ। जब प्रद्युम्न 7 वर्ष की अवस्था के हो गए, तब एक दिन नारद जी ने आकर के संपूर्ण घटना को उस माया देवी से बताया कि देवी, जिस बालक की तुम सेवा कर रही हो, बालक के रूप में वो बालक नहीं है, अपितु तुम्हारे पति हैं। स्मरण करो देवी, पूर्व जन्म में जब शिव की तपस्या को भंग करने के लिए तुम दोनों गए थे और शिव ने क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला, तो तुम्हारे पति जल करके भस्म हो गए। जब शिव तीसरा नयन उघारा, जब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयं जर खारा, शिव तीसरा नयन उघारा।
तीसरा नेत्र शिव जी का खुला तो काम जल करके भस्म हो गए। काम की पत्नी रति प्रार्थना करने लगी शिव जी के चरणों में, प्रभु मुझे भी आप जला करके भस्म कर दो और मैं जी करके करूंगी क्या? जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं अपना यह जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? इसलिए आप मेरे शरीर को जला करके भस्म करो अथवा मेरे पति को जीवित कर कर। भोलेनाथ ने कहा, देवी इस जन्म में तो अब तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, लेकिन मैं यह वचन देता हूं कि आने वाले समय में द्वापर में जब यदुकुल में परमात्मा कृष्ण के रूप में आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। परमात्मा शिव कह रहे हैं, रति मैं यह वचन देता हूँ, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। आने वाले समय में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। यह मेरा वचन रहा। आज नारद जी कहते हैं, हे देवी अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो और शिव जी के वरदान का ध्यान करो। ये द्वारिकाधीश कृष्ण के ही पुत्र हैं, जिन्हें तुम छोटा बालक समझ रही हो, ये तुम्हारे पति ही हैं। वह माया देवी बड़ी प्रसन्न हुई, रति अपने पति को पाकर के और अनेकों मायावी विद्याओं का, शस्त्र का ज्ञान कराया। और 11 वर्ष की अवस्था में प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा है। शंबरासुर ने कहा, आप कौन हैं? प्रद्युम्न कह रहे हैं, मैं आपका काल हूं। शंबरासुर ने कहा, मेरा काल मेरे ही घर में पल बल रहा था और इतना बड़ा हो गया। प्रद्युम्न जी ने कहा, यह तो प्रभु की कृपा है, तुम पहचान नहीं पाए। तुमने मारने का प्रयास किया था लेकिन तुम सफल नहीं हुए। भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में शंबरासुर वीर गति को प्राप्त हुआ और प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के वापस लौटे हैं द्वारिका, जहाँ पर बहुत सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, रुक्मणी देखो, जब हमारा लाला हमसे दूर गया था तब 11 दिन का था, और जब वापस आया है तो 11 वर्ष की अवस्था में आया है, और साथ में बहू रानी भी है। आरती उतारो बहू रानी की। बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मणी महारानी।
सुंदर बधाइयां बजी हैं, गीत गाए गए हैं, मंगल गीत गाए गए हैं। परीक्षित ने कहा, गुरु जी मैंने सुन रखा है कि मेरे गोविंद के बहुत विवाह हुए हैं। आपने मात्र एक ही विवाह की चर्चा की और इसके बाद उनके वंश का विस्तार आप सुनाने लगे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे गोविंद के, मेरे प्राणों के रक्षक, मेरे उस ब्रह्म के कितने विवाह हुए और कैसे हुए। कृपा करके विवाह की चर्चा सुनाइए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, एक राजा है महाराज सत्राजित। सत्राजित सतनया कृष्णायो कृत किल्बिषः सुमन्तकेन मणिना स्वयगोद्यं दत्तवान्। एक सत्राजित नाम के राजा हैं जो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, द्वारिकाधीश। ये सूर्य नारायण के भक्त थे, बड़ी उपासना करी इन्होंने सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि प्रदान कर दी, स्मंतक नाम की मणि। इस मणि में यह चमत्कार था कि यह एक दिन में 8 भार सोना देती थी। इतना सोना यह अपने आप प्रदान करती थी। महाराज सत्राजित को वह मणि प्रदत्त हुई सूर्य नारायण के द्वारा। लेकर के बड़े प्रसन्न हुए महाराज सत्राजित अपने राज्य में पहुंचे। एक दिन की बात है, महाराज सत्राजित के मन में भाव आया कि बहुत समय व्यतीत हो गया है, हम द्वारिकाधीश से मिलने नहीं गए। तो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल पड़े। जैसे ही द्वारिकाधीश की उस सुंदर सुधर्मा सभा में प्रवेश लेने लगे, तो जितने भी सभा में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, राजा हैं, द्वारिका के नर नारी हैं, उन सबके नेत्र बंद होने लगे। क्योंकि मणि को धारण किए हुए हैं महाराज सत्राजित और उस मणि में इतना प्रकाश है कि मानो सूर्य नारायण ही साक्षात प्रकट हो गए हैं। जिसे आप सूर्य नारायण की ओर अगर देखें तो बहुत देर तक नहीं देख सकते, और थोड़ा सा अगर आपने हट किया भी, 1 मिनट देखने का प्रयास किया भी, तो जब आप देख चुके होंगे तो 2, 4, 5 मिनट आपको यह संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। आंखों में अंधेरा सा छा जाएगा, नेत्र बंद होने लगे। तो जैसे ही सभा में प्रवेश लेने लगे तो सभी सभासद कहने लगे द्वारिकाधीश से, हे प्रभु, इस आयाति सविता त्वां दिक्षुर जगतपति। हे प्रभु, हमें लग रहा है कि आज आपसे मिलने के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं, मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, भैया सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये तो मेरे अनन्य भक्त हैं, मित्र हैं, महाराज सत्राजित।
जो सूर्य नारायण के भक्त हैं और सूर्य नारायण ने इनको मणि प्रदान की है, उसका प्रकाश इतना तेज है। सबको समझाया। महाराज सत्राजित पास में पहुंचे, सुंदर आसन में प्रभु ने बिठलाया। अब जितने भी सभासद बैठे हैं सभा में, सभी की दृष्टि महाराज सत्राजित के गले में पड़े हुए उस स्मंतक मणि की ओर जा रही है। भाई सभा में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने कुछ विशेष वस्तु धारण कर लिया हो, तो स्वाभाविक है कि सभी की दृष्टि उसी वस्तु को देखने के लिए लालायित होगी। तो महाराज सत्राजित की ओर सभी देख रहे हैं। कुछ जो बगल में महाराज सत्राजित के द्वारिका के नर खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, वो आपस में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि भैया ये मणि बहुत सुंदर है, लेकिन पात्र अच्छा नहीं है। मणि बड़ी सुंदर है, लेकिन मणि को धारण करने वाला पात्र अच्छा नहीं है। अगर यह मणि महाराज सत्राजित के गले से हमारे द्वारिकाधीश के गले में पड़ जाए, यद्यपि हमारे द्वारिकाधीश बड़े सुंदर हैं, लेकिन अगर मणि कहीं उनके गले में पहुंच जाए तो उनकी शोभा और बढ़ जाए। ऐसी चर्चा करने लगे, सोचने लगे कि शायद महाराज सत्राजित के हृदय में भाव जागृत हो जाए और मणि उतार करके अपनी भगवान द्वारिकाधीश को भेंट कर दे। महाराज सत्राजित सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं। सोच रहे हैं अगर इनकी ज्यादा बात सुनेंगे तो ये मणि देनी पड़ेगी, और मणि साधारणतया प्राप्त नहीं हुई, बहुत तप करने के बाद प्राप्त हुई है। मैं इसको दे नहीं सकता किसी को। और सैनिकों ने तो यह भाव सोच करके कि शायद श्रद्धा जागृत करें, शायद जागृत हो जाए। भाई अपने से तो कोई आजकल के समय में भगवान के मंदिर भी जाने को तैयार नहीं होता। किसी ने अगर कह दिया तो लोग चले जाते हैं। कोई शुभ कार्य करना हो तो कोई आगे मेड़ा उठा करके चल पड़े तो फिर उसके पीछे जरूर कुछ लोग चल पड़ते हैं। तो जो श्रद्धा का भाव है, विश्वास का भाव है, समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है, समाज के प्रेम का भाव है, वह हृदय से बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। वो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ी है। वो चार्ज कहाँ होगी? जब आप सत्संग में आओगे, किसी सदगुरु के सन्निकट बैठोगे। जैसे कि एक गांव के किनारे में तालाब था, कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए एक बालक तालाब में डूबने लगा। तो जितने अन्य बालक स्नान कर रहे थे वो सब तालाब के बाहर खड़े हो गए निकल करके। अब देख सभी रहे हैं, लेकिन रक्षा कोई नहीं कर पा रहा। बालकों ने सोचा चल करके इसके घर में बता दें, घर वाले इसके आएंगे, इसको निकाल लेंगे। तो बालक सभी गांव की ओर भगे। उस बालक के माता पिता सगे संबंधियों से बताया, गांव के अन्य लोगों से भी चर्चा की। जब सभी ने, तो सब लोग दौड़ पड़े। गांव के सभी नर नारी दौड़ पड़े, युवा वृद्ध सब एकत्रित हुए उस तालाब के किनारे, चारों तरफ से खड़े हो गए। अब तालाब के अंदर कोई नहीं जा रहा, सब बाहर से ही अपने अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। जो वयोवृद्ध हैं उन्होंने सोचा कि कुछ इस प्रकार से बात को हम रखें कि शायद युवाओं के हृदय में कुछ भाव जागृत हो जाए और कोई नवयुवक बचाने के लिए बालक को तालाब के अंदर पहुंच जाए। तो वयोवृद्धों ने कहा
कि भैया क्या बताएं, अवस्था ढल गई। नहीं, जब हम युवा अवस्था के थे तो इस तालाब को तो हम ऐसे ही लांग जाते थे, लेकिन अब शरीर कार्य नहीं कर रहा, शरीर में वह क्षमता नहीं रह गई, इसलिए इसको बचा नहीं पा रहे। वयोवृद्धों ने सोचा कि शायद इसमें कुछ काम बन जाए, लेकिन इतना सुन करके भी कोई आगे की ओर नहीं बढ़ रहा, कोई आगे की ओर नहीं बढ़ रहा। भाई समुद्र के किनारे आपने राम कथा को श्रवण किया होगा। जब सभी पहुंचे हैं, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद इत्यादि सभी बंदर बाल पहुंचे, स्वयं प्रभा ने बता दिया था और संपाति ने भी बताया कि मैं देखूं तुम ना गीधई दृष्टि अपार। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जिनकी खोज के लिए तुम लोग परेशान हो, चिंतित हो, वह माँ भगवती जानकी रावण के यहाँ 100 योजन पार समुद्र के किनारे लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तो मालूम पड़ गया सबको कि 100 योजन का समुद्र है, अब इसको पार कौन करे। तो सभी एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं, शायद कोई व्यक्ति आगे बढ़े और ये कहे कि हम पार कर सकते हैं। कोई पार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो जामवंत जी वयोवृद्ध हैं और मंत्री हैं, तो जामवंत जी ने युक्ति निकाली। जामवंत जी कहने लगे कि मैं इस समय बहुत वयोवृद्ध हो चुका हूँ, आयु अधिक हो चुकी है, नहीं 100 योजन क्या, मैं तो 1000 योजन का समुद्र पार कर सकता था अगर मैं नवयुवक होता। अब शरीर की क्षमता कम हो गई है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। तो जब जामवंत जी ने इस प्रकार से कहा कि जितने नवयुवक बंदर थे, हम सबने सोचा 100 योजन की तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत शक्ति हम लोग भी बता दें। एक बंदर ने आकर के कहा, महाराज मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ। दूसरे ने सोचा कौन सा हमें पारे जाना है, हम भी कुछ इससे ज्यादा ही बताते। उसने कहा हम 20 योजन तक जा सकते हैं। तीसरे ने कहा हम 50 तक जा सकते हैं। इस तरह से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 100 योजन तक जो जाएगा वही जाएगा, बाकी जो कम बताएगा उसके लिए कहा जाएगा कि भाई आपने हाँ प्रयास आपने भी किया, आपने अपने मन के भाव रखे हैं। तो जब ये बंदर ने कहा 50 योजन जा सकते हैं, तो अंगद जी क्योंकि युवराज है, नवयुवक है और बलशाली बाली के पुत्र हैं, तो अंगद जी ने सोचा मेरे पिता की बदनामी होगी यहाँ पर कि देखो ऐसे बलशाली राजा का यह पुत्र कैसा है जो प्रभु के कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। तो अंगद जी ने युक्ति निकाली और अंगद जी ने कहा कि हे जामवंत जी, मैं 100 योजन का समुद्र लांघ सकता हूँ, जा सकता हूँ। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं जा सकता हूँ उस पार। सभी ने तालियों से स्वागत किया, वाह युवराज, आपने प्रभु के कार्य को बना दिया। अंगद जी ने कहा पहले सुनो सुनो मेरी बात, अभी स्वागत मत करो मेरा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट नहीं सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिमी संशय कछु फिरती द्वारा। संदेह है मुझे कि शायद मैं लौट नहीं पाऊंगा, चला तो जाऊंगा।
जामवंत जी ने कहा ऐसा जाना किस मतलब का? अरे भाई जाना है माता की खोज के लिए, तुम जाओगे लौट नहीं पाओगे तो ऐसी खोज किसका? तुम शांति से बैठो। और बजरंग बली का सबने ध्यान किया और उनके शक्ति का उनको स्मरण कराया और हनुमान जी गए। तो जो वयोवृद्ध हैं वो सब गांव के जितने भी नवयुवक हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि भैया हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, अवस्था अधिक हो चुकी है, नहीं इस बालक को हम डूबने ना देते, बचाना। उसी समय क्या देखा, एक नवयुवक ने छलांग लगा दी, कूद गया। यद्यपि उससे स्वयं तैरते नहीं बनता था, लेकिन किसी प्रकार से अपने आप को भी संभालते हुए उस बालक को पकड़ करके किनारे में ले आया। सभी लोग तालियों से स्वागत करने लगे। वयोवृद्धों ने कहा कि इसके नाम से इस गांव का नाम रख दिया जाए। यह बालक बहुत ही बहादुर बालक है, इसने अच्छे कला कौशल को दिखाया है, एक बालक को इसने बचा लिया। उस बालक ने कहा पहले मेरे गांव से नाम से गांव का नाम बाद में रखना, मेरी बात कोई सुने। वयोवृद्धों ने कहा क्या कहना चाहते हो? उस बालक ने कहा मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझे धक्का किसने मारा था? मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। वयोवृद्धों ने कहा तुम्हें धक्का दिया था किसी ने, तब तुम अंदर पहुंचे? उसने कहा हाँ मैं अपने से नहीं गया था। लोगों ने कहा देखो अच्छे कार्य के लिए भी पीछे से धक्का देना पड़ता है साहब। कभी कभी गाड़ी की बैटरी उतर जाती है तो उसको भी धक्का दे करके स्टार्ट करना पड़ता है। आजकल के समय में भी भक्ति रूपी, श्रद्धा रूपी, त्याग रूपी, समर्पण रूपी, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार रूपी गाड़ी की बैटरी लो हो चुकी है, उसको धक्के की आवश्यकता है। सत्संग रूपी, गुरु के वचन रूपी, संत महापुरुषों के कथन रूपी चार्ज होने की आवश्यकता है, तभी यह जीव आगे की ओर सत्कर्म की ओर बढ़ सकेगा। श्री राधे। कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कर दे